स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो कंप्यूटर वेडनेसडे में। इफ यू वांट टू वॉच दिस वीडियो इन इंग्लिश प्लीज क्लिक द डिस्क्रिप्शन, गो टू द फर्स्ट लिंक दैट विल टेक यू टू माय इंग्लिश ओनली चैनल। तो आज हम लोग बात करेंगे मेटा रे बैन डिस्प्ले के बारे में। तो आइए इसे समझते हैं। तो ये समझिए मार्क टू प्रोडक्ट है जकरबर्ग की तरफ से। और मार्क वन जो ग्लास उतारा गया था उसमें रेबैन के साथ इन्होंने पार्टनरशिप किया था और उसमें इन्होंने कैमरा, माइक्रोफ़ोन और स्पीकर दिया था, लेकिन स्क्रीन नहीं था, यानी कि आप देख नहीं सकते हैं। और हाँ, ये जब भी आप इस तरह का डिस्प्ले के बारे में बात करें, चाहे वो वीआर हो, एआर हो या ऑगमेंटेशन हो, ये बात आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि ये डिस्प्ले बनाना कि जो आपके आँख पे मतलब इतना छोटा जगह में दिखा सके, वो बहुत आसान है। मतलब कोई टेंशन नहीं है, हमारे पास 1980 से वो टेक्नोलॉजी है। दिक्कत ये है कि आँख उतने पे फ़ोकस नहीं कर सकता। तो यानी जब भी आप इस तरह का ग्लासेस देख रहे हैं कि इसमें इतना इंजीनियरिंग क्यों लग रहा है, वो इसलिए है कि ऑप्टिक्स नहीं है वैसा। मतलब लाइट को उतना कंटोर्ट करके इतनी मतलब 1-2 मिलीमीटर में ऐसा बना देना कि वो आँख में फ़ोकस हो सके, वो दिक्कत वाला बात है। टेक्नोलॉजी नहीं, मतलब आप सोचें मिनिएचराइज़ कैसे करेंगे एलसीडी, बहुत पहले से ही हम लोग बहुत छोटा-छोटा एलसीडी बना सकते हैं। वो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, लेकिन लाइट का पाथ ऐसा करना कि आँख फ़ोकस कर सके, वहीं पे हमारी बैंड बजती है। तो जितना भी आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट देख रहे हैं वीआर में, एआर में और इस तरह के ग्लासेस में, उसमें मेन झंझट है ऑप्टिक्स का, यानी कि लाइट फोल्डिंग का। तो इसीलिए उन्होंने मार्क 1 में ट्राई भी नहीं किया। मार्क 1 में कि भैया पहले लोगों को आदत डलवाओ एक मतलब चश्मा पहनने का जिसमें आपका ये कैमरा-वैमरा है। मतलब एक होता है ना, धीरे-धीरे आप उनको लोगों को ये करोगे, क्या बोलते हैं अपने साइड में लाओगे, तो वो गाड़ी उन्होंने खोल दिया था। और मार्क 2 सबसे बड़ा बात है कि इसमें फाइनली डिस्प्ले डाल दिया कि ठीक है आप ये खरीदो, इसमें डिस्प्ले मिल जाएगा। और डिस्प्ले तक तो ठीक है, वो तो बस आपने एक ये डाल दिया, आउटपुट डिवाइस डाल दिया। इनपुट के लिए यहाँ पे थोड़ा गैम्बल खेले हैं। ये इनपुट के लिए ये बैंड दे रहा है, ये है सरफेस एंजियोग्राम, इलेक्ट्रोग्राम बैंड है। मतलब कि जैसे आप लोगों को छाती से में इलेक्ट्रोड लगा के जो निकाला जाता है, उसी का गोतिया भाई समझ लीजिए है, जो आप इसका लगा सकते हैं। और ये इनपुट के तौर पे काम करेगा, यानी कि अगर आप ओरिजिनल आईफोन का ये देखे होंगे, प्रेजेंटेशन देखे होंगे, तो उसमें ये स्टीव जॉब्स बोलता रहता है कि बटन्स ठीक है, लेकिन बटन में दिक्कत है कि जब आप यूज़ नहीं कर रहे हो, फालतू की जगह खा रहा है और आप कुछ बदल नहीं सकते हो। स्क्रीन है तो स्क्रीन में उस टाइम लोग स्टाइलस यूज़ करते थे और इसका वही एप्पल का वही सबसे बड़ा बात था कि वो बिना स्टाइलस वाला मतलब प्राइमरी कि हम बिना स्टाइलस के लिए बना रहे, बिना स्टाइलस के इसे यूज़ करेंगे, वो सोच के उन्होंने बनाया था। यहाँ पे भी वही कर रहे हैं कि अगर हम आपको कोई भी इनपुट डिवाइस देते हैं कि ठीक है पॉकेट से कुछ निकाल के करो, कोई नहीं करेगा। लेकिन अगर हम आपको एक बैंड दे देते हैं कि हाथ में लगा के छोड़ दीजिए, तो हर कोई उसे लगा के बहुत ज़्यादा है। सुबह-सुबह उठे, जैसे आप फ़ोन को चार्जर से हटाते हैं, वैसे करके स्मार्ट वॉच तो लोग ऑलरेडी पहनते हैं। वो सब लगा के आप ये कर सकते हो कि ठीक है भाई, ये हो गया। तो यहीं पे इनका मेन गैम्बल है कि डिस्प्ले वाला ग्लासेस जो हैं वो एक्चुअली है मार्केट में 4-5 पीस, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये बैंड लाना वो बड़ी बात है। और इसका दाम $800 है, यानी 80,000 के आसपास में इंडिया में आ जाना चाहिए। डिपेंड करता है कितना दाम पे रेबैन लगता है, कितना टैरिफ लगता है, ये सब पे है, उस पे है। और बेसिकली आप इसका दाम का रिलेटिव ऐसा समझिए कि एक दूसरा स्मार्टफ़ोन खरीद रहे हैं। तो वही है। और हाँ, इसका बॉक्स काफ़ी अच्छा डिज़ाइन किया, मतलब जिसने भी बॉक्स डिज़ाइन किया है, वो थोड़ा टाइम लेके बैठा है। मतलब कि आधा से ज़्यादा चीज़ आप इंजीनियरिंग में आज के टाइम में देखिए ना, उसमें इंजीनियरिंग में मेहनत नहीं लगता है, उसमें लगता है थॉट प्रोसेस में, कि भैया ऐसा कैसे बनाएँ कि सामने वाले को अच्छा लगे। उसका बक्सा देख के सामने सो जाए, कोई तो टीम में बैठा, या रेबैन का वही होगा, रेबैन पूरी एक आर्टिस्टिक कंपनी है, उसका पूरा ब्रांड पे ही चलता है, तो वो एफर्ट डाले हैं, दिख रहा है। उसका बॉक्स मेरे को जेनुइनली लगा कि कोई तो मेहनत किया 5 मिनट, कि बस ऐसे दे मत दो, थोड़ा मेहनत करो। तो यही इन्होंने मार्क 2 प्रोडक्ट आ गया है मार्केट में, मतलब अनाउंस किया है। अब रहा बात कि ये ऑफर क्या कर रहे हैं? ये ऑफर कर रहे हैं एक डिसेंट कैमरा है। अब रहा बात क्या ये स्मार्टफ़ोन के बराबर है? कतई नहीं। इसमें जो ये है क्या बोलते हैं, आपका सेंसर साइज़ है, वो ऑलमोस्ट आपका सेल्फी सेंसर साइज़ है। तो एक्सपेक्ट कीजिए कुछ साल पुराना स्मार्टफ़ोन जैसा क्वालिटी, ये मत स्पेशली सैमसंग S24, S25 वो सब ना, 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 ना। वो आपको रखना पड़ेगा। आप एप्पल प्रो मैक्स से मत कंपेयर कीजिए। तो कैमरा है, पहले से बेटर है, लेकिन मतलब एक्सपेक्टेशन आपका थोड़ा रियलिस्टिक रहना चाहिए। उतना छोटा-सा लेंस, उतना छोटा-सा सेंसर ज़्यादा नहीं चमकता है। ओके लेवल है, मतलब क्या मोमेंट्स कैप्चर हो जाएँगे। और सॉफ्टवेयर में काफ़ी डेवलपमेंट हो गया, तो आजकल यूज़फुल फ़ोटो आ जाता है छोटे सेंसर से, लेकिन मतलब कि लाइक वो नहीं होगा। और यहाँ पे ये बना रहे हैं कि इंटरैक्शन का भी एक और लेयर दे रहे हैं। जैसे कि हर कोई हर समय स्मार्टफ़ोन लेके आजकल चलता रहता है। हम लोग स्मार्ट वॉच उसी लिए लाए थे कि आपको बार-बार स्मार्ट ये नहीं निकालना पड़ेगा, क्या बोलते हैं, स्मार्ट फ़ोन नहीं निकालना। लेकिन बात है स्मार्ट वॉच वैसे नहीं चल सकता है। वो फिट नहीं किया, क्योंकि आपको फिर भी ध्यान देना ही पड़ रहा है। ग्लास वो समस्या सॉल्व करता है, क्योंकि फ़ोन रखा हुआ है, आपको यहीं स्क्रीन में आ जाएगा। आप उसको वहीं एक्सेप्ट कर लीजिए, कॉल एक्सेप्ट कीजिए, कॉल काट दीजिए। आपको छूना नहीं पड़ेगा फ़ोन को। ये बहुत बड़ा बात है। मतलब ये सॉल्व करने की समस्या, कि सब लोग को आजकल वही दिक्कत है कि जब देखो तब स्मार्टफ़ोन में चिपके
के रहते हैं, उसको एक्चुअली दूर रखो फिजिकली, वो करने के लिए ये सिस्टम ट्राई करेगा। मतलब लोग वही सोच रहे थे इसके साथ, स्मार्ट वॉच के साथ वो उतना चमका नहीं। तो ये एक्चुअली ऐसा कर रहा है कि आपका इंटरफेस बढ़ा दे रहा है, आपको ऐसे दूसरा ऑप्शन दे रहा है। और आप कैसे इस्तेमाल करेंगे, दो फिजिकल चीज है जो आपके वॉच में खुद है। आपका वॉइस पे बात कर सकता है, टच के इस्तेमाल से भी काम हो सकता है, लेकिन वो सब मतलब समझिए आपका ये है, क्या बोलते हैं, सेकेंडरी है। प्राइमरी जो है बैंड रीड्स आपका मूवमेंट करता है। यहाँ पे नहीं, आप बैंड लीजिए और ये बैंड पे आपका जो मसल मूवमेंट होने वाला है उसका इलेक्ट्रिकल इंपल्स पढ़ के वो समझ जाता है। वो मतलब उसी पे मतलब समझिए मेटा खर्च किया है। ये हार्डवेयर कोई बड़ी बात नहीं, मैं क्लियर करता हूं, जब भी इस तरह का हार्डवेयर आप देख रहे हैं ये कोई बड़ी बात नहीं, आपको बहुत सारी कंपनी बना के दे देगी, लेकिन उसमें इतना सॉफ्टवेयर लगाना कि वो समझ सके कि नॉइज क्या है, एक्चुअल मोशन क्या है, इंटेंट क्या है, उसके लिए एल्गोरिदम के ऊपर एल्गोरिदम बनाना पड़ेगा। और डेटा सैंपल के मामले में तो डिस्कशन नहीं, 1-1.5 लाख से ज्यादा लोग पे टेस्टिंग किए होंगे, तब जाके इस पे इतना भरोसा हो रहा है कि लॉन्च कर सकें, और वो भी फर्स्ट जेन प्रोडक्ट पे। यहीं पे मतलब पैसा खर्चा है, मतलब कि आप देखिए कि बिलियंस ऑफ डॉलर जो R&D में जा रहा है वो कहाँ जा रहा है, इस पे। ये बैंड ऐसा बनाना कि आप उसको रखें और 10% भी वो काम कर ले, वो बहुत बड़ी बात होगी। जो लोग मेडिकल इंडस्ट्री में टूल्स पे काम करते हैं कि सर हम डॉक्टर को दिखाएंगे, वो नहीं, टूल्स बनाएंगे, उनसे पूछिए, बहुत जानलेवा कॉम्प्लेक्स है क्योंकि नॉइज बहुत होता है। तो वो ये मूवमेंट करेगा और ये रीड आउट कर देगा। अब रहा बात की ये कितना करता है, जैसे इनका सबसे एडवांस ये है कि ये आप लिखने का मोशन डालिए, उससे वो लेटर पढ़ लेगा। लाइक भाई कितना तुम एआई डाले हो उस बैंड में, बैंड की बात कर रहे हैं, कितना उसमें फिल्टरिंग है, या यहाँ के मसल नर्व्स पे जरूरत से ज्यादा डिटेल आता है क्या कि मतलब वो ऐसा हम ये ऐसे कर रहे हैं आपको, और जेस्चर, और जितने लोग यूज कर रहे हैं मतलब भले इसका स्टेज पे बहुत गंदा परफॉर्मेंस दिया, चांसेस है इंटरफियरेंस हो या मतलब बग हो फर्मवेयर वाला, रहा बात की जितने लोग यूज कर रहे हो सब करें, कुछ देर के बाद वो इंट्यूटिव हो जाता है, यानी कि आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली घुस जाता है। जैसे जब भी आप कोई नया गेम खेलना शुरू करते हैं थोड़ा देर के लिए, थोड़ा देर तक तो आप अरे अच्छा ये दबाना वो दबाना है, खेलते खेलते फिर इट्स लाइक समझ एकदम वो हो जाता है, मसल मेमोरी बन जाता है। ये लिटरली वो बन जा रहा है। लोग लिटरली कह रहे हैं कि हाँ भाई आप कुछ देर यूज करो, मतलब 1 से 2 दिन के अंदर आपका दिमाग भूल जाता है कि कैसे इसको कंट्रोल करना है, क्योंकि वो मसल में घुस गया है, मसल मेमोरी है। और वॉल्यूम घटाना है, आप सोच नहीं रहे हो, समझ नहीं रहे हो, इनको वॉल्यूम वॉल्यूम बढ़ाओ। और चूंकि ये एप्पल भी एक्चुअली यही करने की कोशिश करता है, लेकिन एप्पल कोशिश कर रहा था कि कैमरा से आपका हाथ देखे, तो कैमरा में हाथ होना चाहिए, इसको ये तो आप पीछे भी रख के आराम से इंजॉय कर सकते हैं। तो वो बहुत बड़ा बात है, मतलब मैं एकदम क्लियर कर देता हूँ। बाकी सारा चीज़ ये बस एक अच्छा डिस्प्ले है, एक अच्छा ग्लास है, मतलब वो इंजीनियरिंग रिफाइनमेंट है। लेकिन ये जो बैंड डाला गया है कि भैया बैंड से हम करते हैं, और मैं एकदम क्लियर करता हूँ, ये अभी मान लीजिए सिर्फ 50% भी चलता है जितना ये क्लेम कर रहे हैं, तो भी लोग बोलेंगे चुपचाप से पैसा लोगों को दे दो। ये गाड़ी खोल दिया है, बहुत बड़ा बात है कि एक ऐसा चीज है आपके हाथ में लगे, कुछ दिन बाद हम आराम से देख सकते हैं कि लोग अपने डेस्कटॉप पे ये यूज करने लगेंगे कि बार बार ये करे वो करे, आराम से आप लोग डेस्कटॉप में करने लगेंगे। तो ऑफरिंग में सबसे बड़ा बात वही है। अब रहा बात की एआई से ये चाहते हैं कि और बूस्ट कर सके, क्या वैसा हो सकता है? आराम से, लेकिन इनका एआई अभी पका नहीं है, और यही इनका स्टेज पे सबसे गंदा फेल हुआ वाला इफेक्ट था। वो एआई अभी उतना कुक्ड नहीं है बेसिकली। तो ऑफरिंग्स अच्छे हैं, मतलब कि हम आपको एक डिवाइस देंगे जो स्मार्टफोन के जान जितना होगा, उससे फायदा होगा, स्मार्टफोन आप उतना नहीं निकालेंगे। कैमरा थोड़ा सा बेटर है, आपको मतलब बात बात पे स्मार्टफोन नहीं निकालना पड़ेगा, और आपके पास एक एआई, पर्सनल एआई दे देंगे जो अभी पूरा पका नहीं है। लेकिन हाँ, इंटरफेस का मतलब आप काम कर रहे हो, बस छोटा सा छोटा छोटा स्निपेट्स काम जो है वो आप ऐसा कर सकते हो। जैसे आपको किसी को जाना है, आप इंजॉय कर रहे हो, अरे ये हमको मैसेज किया, उसको तुरंत बता दिए हाँ हम आउट है, अब वो हाथ से ही हो जाएगा। किसी को लिखना है लिख दीजिए, आप आराम से एंजॉय करते रहिए अपना जो काम कर रहे हैं, साइड में छोटे से मिनट काम निपटा दीजिए। तो ऑफरिंग यूनिक है, मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। आपको ये ग्लासेस बहुत सारी ब्रांड दे देगी, लेकिन ये रिस्ट बैंड बहुत कम देंगे। अब रहा बात की ये डिस्प्ले कैसे बना है, तो डिस्प्ले ये समझिए राइट आई में डाला गया है, यानी कि सिर्फ एक ठो में डाले हैं। ऐसा क्यों? ये इनका मतलब थोड़ा विजडम था कि ये जबरदस्ती का हर चीज नहीं पोतना चाहते हैं, तो राइट आई में दिए हैं। उससे फायदा ये होता है कि आपका एक आंख में जो कि डेटा जा रहा है, एक में नहीं जा रहा है, आपका दिमाग आराम से डिस्प्ले को हटा सकता है, यानी कि अगर आंख दूसरे जगह पे फोकस करेगा, तुरंत आपका डिस्प्ले दिखना ही बंद हो जाएगा। ब्रेन ऐसे बहुत सारा चीज करता है, इसीलिए आपको कभी भी कुछ देख रहे हैं तो ब्लाइंड स्पॉट नहीं दिखता ना। हमारे आंख में ब्लाइंड स्पॉट है तो दिखता क्यों नहीं है? वो ब्रेन उसको ये कर देता है, हाइड कर देता है। तो ये ऐसा कर दिया गया है कि अगर आप इसको देखना चाहते हैं दिखेगा, बल्ले बल्ले, कोई टेंशन नहीं। हटाना चाहते हैं तुरंत हट जाएगा, मतलब कि हमको ग्लास के तौर पे यूज करना है, हमको नहीं देखना है डिस्प्ले, कोई टेंशन नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बस डाल दो मुंह के सामने इतना बड़का सा चीज, वो पिक्चर में दिखाने में अच्छा लगता है, लेकिन रियल में वैसा आप चाहोगे नहीं। तो ये बहुत क्लेवर है, मतलब कि जबरदस्ती का पोत मत दो आप। जैसे ये यहाँ डाले इधर भी डाल सकते हैं, लेकिन वैसा नहीं किया है कि नहीं सर उसको लिमिट रखो, लिमिट में रहने दो। तो वो काफी अच्छा बात है। और पिक्सल बाय पिक्सल अगर आप जानना चाहेंगे, 600 बाय 600 पिक्सल है, क्या वो काफी है? जितना साइज है उसके हिसाब से हाँ,
क्योंकि वो 20 डिग्री फील्ड ऑफ व्यू दे रहा है, मतलब एक आँख का इतना दे रहा है। उसका फ़ायदा ये है कि आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना पड़ेगा, लेकिन इतना बड़ा भी नहीं कि पूरा आपका आँख पूरा कवर हो गया, वो मत समझिएगा। ये वीआर गॉगल्स नहीं है कि पूरा आँख में जितना देख रहे हैं वो कवर हो गया, वैसा नहीं है। तो 20 डिग्री है। 20 डिग्री का मतलब वही समझिए कि फ़ोन आप ऐसे इतना दूरी पर रखे हो। आप आराम से इग्नोर भी कर सकते हो, देख भी सकते हो। और इसका जब भी आप इस तरह का डिस्प्ले के बारे में बात करें तो इसे एंगल्स में नापा जाता है, यानी कि 42 पिक्सल पर डिग्री। एक डिग्री में कितने पिक्सल्स आ रहे हैं, तो 42 पिक्सल पर डिग्री अच्छा है। इसीलिए बोल रहे हैं साइज के हिसाब से 600 बाय 600 अच्छा है, क्योंकि बोल रहे इतनी सुन तो वो डिग्री ही है, तो वो है। और इसमें मेहनत की है कि ब्राइट की हैं, जो कि आप लोग को पता होगा स्मार्टफोन में पुराने टाइम और में आराम से आप बता सकते कौन अमीर आदमी है कौन गरीब आदमी है, क्योंकि धूप में कोई अगर फोन ऐसे यूज कर रहा है वो अमीर आदमी है, कोई ऐसे यूज कर रहा है वो गरीब आदमी है। डिस्प्ले उतना ब्राइट नहीं होता था। ये आउटडोर बना रहे हैं, ग्लास के तौर पे बना रहे हैं, तो इसको ब्राइटनेस पे काफी जोर डाले हैं। 5000 निट्स डाले हैं। मतलब उससे जरूरत क्यों है आपका दिमाग में अगर उतना ब्राइटनेस का क्यों जरूरत है? बात है कि अगर आप बाहर आउटडोर में हैं, आपका आंख का जो प्यूपल है वो ऑलमोस्ट ये हो चुका है, मतलब ये फोकस कर चुका है, बहुत छोटा एपर्चर हो चुका है। अगर वो उतना ब्राइट नहीं रखा वो दिखेगा ही नहीं, और ऑब्वियसली आपका एपर्चर खुल नहीं जाएगा क्योंकि वो इतना छोटा सा एरिया में, तो उसको ब्राइट बनाना ही पड़ेगा, नहीं तो हर समय वो इंडोर में आप यूज कर सकते हैं, आउटडोर नहीं। तो इस मामले में ये इन्होंने मेहनत किया है। और 30 टू 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट लोग कह रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कंटेंट बेस पे है, यानी कि हर एप्लीकेशन उन 60 पे भी नहीं चलता है। मतलब बैटरी वैटरी बचाने के लिए आई थिंक बहुत ये डाले होंगे, एफिशिएंसी डाले होंगे कि धड़ा धड़ा के घटा दो। तो मतलब पिक्सल बाय पिक्सल काउंट करेंगे उतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन हाँ अगर एज ए ऑन ई आई ग्लास देखेंगे तो 42 पिक्सल पर डिग्री जो है वो बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात, ये जो 5000 निट्स है ये एक्चुअली यूजफुल बनाता है। और एम्ड इसको रखें ना कि आउट ऑफ सेंटर साइट, मतलब सेंटर पे मत देखो, सेंटर से बाहर रखो, ताकि आप दूर का कोई चीज देख रहे हैं ये एकदम गायब हो जाएगा, आपको टेंशन ही नहीं लेना है। ये मतलब इनका थोड़ा सा विजडम दिख रहा है रिसर्च विसर्च का, कि ये जब भी ऐसा बना रहे हैं कि इसको हटा दो ना भाई। मतलब आप सोचोगे अरे हम डिस्प्ले डाल रहे तो हर टाइम दिखे, नहीं नहीं नहीं, वैसा कभी नहीं करना होता है। और जो अच्छा टेक्नोलॉजी होता है, अच्छा डिवाइस होता है, वो खो जाता है, आपको दिखता नहीं। जैसे आप आखिरी बार कब सोचे थे कि हम माउस के साथ काम कर रहे हैं? बस कुछ पकड़ लिए कर रहे हैं, आपके दिमाग में माउस हट गया है। मतलब आपका दिमाग में पॉइंटर आ गया, पॉइंटर क्यों नहीं काम कर रहा? माउस माउस नहीं आता है, वही वो सबसे ऑप्टिमम होता है, जिसे कहते हैं लो फ्रिक्शन। तो लो फ्रिक्शन के लिए ऐसा होना चाहिए कि हटा भी सको, तो ये हटा सकेंगे। तो ये अच्छा है, मतलब कि आप आराम से देख सकते हैं और आराम से हटा भी सकते हैं। तो ये थोड़ा दिखा रहा है कि विजडम है, कंपनी थोड़ा एफर्ट डाली है, और इस तरह के मतलब कंपनी है जो आपको वेव गाइड दे सकती है। ये देख सकते हैं 2D एक्सपेंशन जियोमेट्रिक वेव गाइड, यही वर्ड आप बार बार सुनिएगा, जियोमेट्रिक वेव गाइड। जो ये आप लाइन देख रहे हैं छोटा छोटा, वो वही वेव गाइड लाइन्स है। तो और ये थोड़ा एडवांस वेरिएंट है। ये 50, ये मतलब CES में तो सबसे मैक्सिमम दिखाते हैं 50 डिग्री का, ये 20 डिग्री दे रहे हैं। मतलब ये विजडम लगाए कि जबरदस्ती का आपके मुंह पे नहीं पोतना है, बस इतना रखना कि आपका काम हो जाए और आप आराम से उसे इग्नोर भी कर सकें। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज की, ये चलेगा कि फेल होगा, वो डिपेंड करता है UI और UX में, यूजर इंटरफेस एंड यूजर एक्सपीरियंस पे। तो वहां पे इन्होंने जो स्कोप लिमिट किया, और इसका मैं 50 मिनट का नीचे एक वो दे देता हूँ, वीडियो दे देता हूँ। ये इन्होंने बहुत स्मार्टली लगा कि हर चीज करने का कोशिश मत करो। जैसे कि एप्पल जो अपना उतारा था उतना क्यों नहीं चला, बात वही तक वो हर चीज करना है, ये पूरा कंप्यूटर है इसलिए ये ट्राई भी नहीं कर रहा है। सर नहीं है ये हर चीज, ये सिर्फ एक छोटा सा सब डिस्प्ले है कि आपको बार बार पे फोन नहीं निकाला। आपका पॉकेट में फोन है, पॉकेट पे ही रहने दो, बार बार मत निकालो। और आप कहीं बस नॉर्मल चिल कर रहे हो तो लोड मत लो। वो उस स्कोप जो लिमिट की है वो इनको चमका दिया, क्योंकि हर कोई कोशिश करता है हम हर चीज कर देंगे, सर कुछ नहीं होने वाला वैसा अगर आप करोगे तो वही है। ये बहुत अच्छा है कि ये जो फिलॉसफी है हार्डवेयर को लॉक कर दिया, तो उससे वही है नॉन इंट्रूसिव जो ये बना दिए हैं कि लोग पहने हुए हैं कोई टेंशन नहीं। बहुत सारी ब्रांड में कुछ लेकिन सब ब्रांड है कि हम पूरा डिस्प्ले देंगे, पूरा ऐसे कर देंगे, इसलिए सर ऐसा अभी टेक्नोलॉजी उतनी रेडी नहीं है, तो फोर्स मत करो। ये जो नॉन इंट्रूसिव है, चिल रहो ना सर, पहनो चिल रहो, वो बहुत बड़ी बात है। अब वही है, टारगेट सिर्फ वही करना कि सर आपका स्मार्टफोन तो अभी भी लगेगा ही, तो स्मार्टफोन का ऑक्स डिस्प्ले है, आपको दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। रिस्ट बैंड इनका सबसे बड़ा बात है, वही यूजर इंटरफेस पे ये लोग फोकस किए, उसी पे मेहनत की है और वो चमक रहा है। हाँ लेकिन इस पर समझना बहुत जरूरी है, एंड्रॉइड का एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करने नहीं देगा। इस पे सारे जो ऐप्स हैं वो लिमिटेड है, मेटा के ही सारे ऐप हैं। ये दो धारी तलवार है। पहला मतलब नुकसान जो होगा इससे, वो इससे ये होता है कि फ्रीडम आपको नहीं मिलता, आप चैट जीपीटी नहीं यूज कर सकते। भले ये इसका खुद का AI से अगर मन खुश होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो लटक जाइएगा, वो एक प्रॉब्लम है। बेनिफिट, मेटा टेस्टिंग कर सकता है कि भैया वीडियो कॉलिंग का ऐप काम कर रहा है कि नहीं, क्योंकि वो व्हाट्सएप से ही करेंगे, वो श्योर कर सकते हैं कि वो काम कर रहा है कि नहीं।
अब वो मैप का ऐप है, मैप जो कि गूगल का ऐप है, तो वो नहीं दे रहे हैं, ये अपना खुद का ऐप दे रहे हैं। तो अब देखिए कितना वो अच्छा है कि नहीं, वो तो बाद में पता चलेगा, लेकिन कॉन्टेक्स्ट वही है कि ये जो लिमिट कर दी है हर चीज़ को, दो धारी तलवार है। लेकिन एज़ ए फर्स्ट लॉन्च प्रोडक्ट में आप नहीं चाहोगे कि हर चीज़ करने की कोशिश करो और 90% चीज़ नहीं काम कर रहा है। जैसे कि स्मार्टफ़ोन में हुआ था फोल्डिंग स्क्रीन के साथ, मेजॉरिटी फ़ोन उसको ठीक से नहीं आया। अभी भी आप सैमसंग का बहुत सारा ये देखिएगा क्या बोलता है फोल्डिंग फ़ोन, अभी जो रिलीज़ हुआ है, यूट्यूब ठीक से नहीं काम करता है, क्योंकि ऐप यूट्यूब उतना खर्चा नहीं कर रहा है कि भैया हम फोल्डिंग फ़ोन के लिए कैसे उसको डिस्प्ले को अच्छे से यूटिलाइज़ करें या कैसे 2x2 साइड करें, तो वो सब का फ़र्क पड़ता है। इन्होंने ये स्मार्टली किया कि वो दिक्कत ना हो लोगों को। ये कुछ ही ऐप दो, उसको पॉलिश दो, तो लोग उसको लिमिटेड हार्डवेयर के तौर पे यूज़ करेंगे और आदत बन जाएगा। आदत बनने के लिए लोगों को वही चाहिए कि आप ज़बरदस्ती का सब मत करने की कोशिश, भैया ये करो, ठीक है, खुश रहो। तो उस मामले में मैं कहूँगा, और ये इनका स्पोर्ट्स वेरिएंट है जो कि वही बोला साइक्लिस्ट वुक्लिस्ट लोगों के लिए है, हैवी स्पोर्ट वालों के लिए दिया गया, और उसको भी गारमेंट के साथ इन्होंने पार्टनरशिप कर दिया है। मतलब थोड़ा एफर्ट दिख रहा है, मतलब कि मैं आराम से कह सकता हूँ कि इनकी टीम में किसी को समझ है कि बस स्पेक शीट पे मत भागो, लोग कैसे इस्तेमाल करते हैं उस पे ध्यान दो। तो अब बात करते हैं भविष्य में क्या होगा। तो यहाँ पे समझिए कि रिस्ट बैंड इनका बहुत अच्छा गैम्बल निकला है। अगर वो थोड़ा-सा भी चला, मैं आराम से देख सकता हूँ कि आने वाले साल वो धीरे-धीरे सबके हाथ में आ जाएगा, और जो स्मार्ट वॉच है उसमें वो दोनों इंटीग्रेट कर देंगे, वो आराम से हो सकता है। आगे और क्या कर सकते हैं, वो आई ट्रैकिंग कर सकते हैं, जैसे ये कैनन के कैमरा में है आई ऑटो फोकस, मतलब आप जहाँ देख रहा है, वहाँ पे वो फोकस को शिफ्ट कर देगा, वो कर सकते हैं। वो उसके लिए कैमरा चाहिए, मतलब हार्डवेयर टेक्नोलॉजी है, बस वो उतना मिनिएचराइज़ नहीं है कि आप डाल सको चश्मे में, अभी तो नहीं है। उस पे शायद वो लोग मेहनत कर रहे होंगे, मैं गारंटीड हूँ कि वो मेहनत कर ही रहे होंगे उस पे। बस अभी बोलेंगे जैसे सर पहले डिस्प्ले को पहले बेच लो, उसको सक्सेसफुल कर लो, सॉफ्टवेयर-वॉफ्टवेयर सब फिर और जोड़ेंगे ना, जोड़ने में क्या दिक्कत है? अब रहा बात की सबसे एडवांसमेंट में क्या होता है, सबसे एडवांस चीज़ जो मैंने देखा वो ये है, लाइट फील्ड डिस्प्ले। ये डिस्प्ले आपका इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि इस पे दिक्कत नहीं है, आपका क्या बोलते हैं, डिस्प्ले करने में दिक्कत नहीं है, कंप्यूटर में दिक्कत नहीं कि वो डिस्प्ले रेंडर कर सके, दिक्कत है कि कैसे आप 3D में कुछ दिखाओगे। आँख में आपके पास लाइट फील्ड का, अब आँख के इतने पास हो तो एक फ़ायदा है कि आप एक्चुअली 3D दिखा सकते हो। 3D आप दिखा सकते हो स्टैक करके, जिसे हम लोग कहते हैं वॉल्यूमेट्रिक डिस्प्ले करके। तो ये जो आपका टेक्नोलॉजी है, लाइट फील्ड टेक्नोलॉजी, उसमें रहता है कि एक प्रोजेक्टर है, वो एक प्रोजेक्टर एक छोटे जगह पे कर रहा है, वो छोटा जगह 30 परत बना रहा है, 30 लेयर्स पे, और तब आपका आँख जो कि सब पे फोकस कर रहा है वो एक्चुअली 3D है। ये नहीं कि आपका लेफ्ट और राइट वाला वो नौटंकी 3D नहीं, एक्चुअल 3D है, यानी कि आप नियर, मिड, फार वो सारा होगा। तो ये सबसे एडवांस डेमोंस्ट्रेशन देखा, नीचे वीडियो दे दी है। और ये सिर्फ ये एक्चुअली ऐसा चीज़ है, ये सिर्फ वहीं होगा, क्या बोलते हैं, अगर आपके इसके पास है, क्या बोलते हैं, आँख के पास है और लाइट फील्ड पे आपको काफ़ी कंट्रोल है, तो ही आप कर सकते हैं। ये प्रोजेक्शन बाहर से नहीं कर सकते, मतलब कि थिएटर में ऐसा नहीं किया जा सकता। ग्लासेस में कर सकते हैं। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग बात है, मतलब कि आपके आँख को एक्चुअली 3D दिखाया जा सकता है। तो ये बहुत ही बड़ा जंप लिया जा सकता है। मैं नहीं एक्सपेक्ट करूँगा कि आने वाले कुछ साल के अंदर हो, क्योंकि उसमें टाइम लगेगा। जैसे ये रेबन भी कंपनी बता रही है कि 10 साल से ये लोग मेहनत कर रहे हैं। तो और अगर आप लोग का उम्र होगा तो याद होगा, गूगल ग्लासेस बहुत पहले उछला था, ज़्यादा कुछ हुआ नहीं। बात वही समझिए कि मैं आराम से देख सकता हूँ, इस तरह की टेक्नोलॉजी है, मतलब कि लैब में आ गया है, लैब से प्रोडक्ट में आने में टाइम लगेगा। लेकिन है, रास्ता है खुला हुआ है कि मतलब कि अच्छा अब क्या? मतलब एक होगा कि रेज़ोल्यूशन बढ़ाएँगे, है तो वही चीज़ ना, नहीं। आप 3D का रास्ता है, टेक्नोलॉजी आ गई है। तो लाइट फील्ड अपना टेक्नोलॉजी एक्चुअली आपको 3D डिस्प्ले बनाना शुरू करता है। दूसरा, अभी एआई को तो टाइम चाहिए पकने के लिए, एआई अभी बहुत कच्चा है, और उसमें सबसे बड़ा लोगों को जो चाहिए वो है कि लोकल ही रन हो, यानी कि आपके स्मार्टफ़ोन में रन हो, या अगर उस चश्मा में ही रन हो जाता है तो बल्ले-बल्ले, लेकिन अभी उतना हॉर्स पावर नहीं है। लोकली अगर आप उसे रन कर पाते तो उससे प्राइवेसी मिलती है। अभी सब लोगों का दिक्कत वही है कि मेटा का नाम ही बहुत खराब है, और एक्चुअली वो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, रेबन को इतना पैसा दे रहे हैं। उनका ब्रांडिंग बहुत खराब हो चुका है। और कोई चाहेगा भी नहीं कि एक डिवाइस हो, जो जो चीज़ आप देख रहे हैं वो सारा क्लाउड में डाल रहा है। किसी को नहीं पसंद है वो आइडिया। तो ये, तो मैं एकदम क्लियर कर देता हूँ, इस डिवाइस पे सबसे बड़ा बात है कि यूज़र इंटरफेस पे किसी ने मेहनत किया। मतलब बोले ना, एप्पल का वो बात बड़ी बात नहीं थी कि उन्होंने टच स्क्रीन दिया। टच स्क्रीन तो सोनी भी कब का बता रहा था, ब्लैकबेरी भी बता रहा था, और पाम टॉप्स तो कब से बन रहे थे। लेकिन बात है कि वो उन्होंने इंटरफेस पे मेहनत किया कि ठीक है सर, ये स्टाइलस वाला क्यों नौटंकी कर रहे हो? डालो ना, शांति से उँगली से ही करो ना, काहे नौटंकी कर रहे हो? और सारा आइकॉन उसके हिसाब से बना दो। तो वैसे ही यहाँ पे वही हुआ है कि ठीक है सर, डिस्प्ले तो सबके पास है, इंटरफेस के लिए है, ठीक है, आपको रिस्ट बैंड देते हैं ना, और वो रिस्ट बैंड में वही लॉजिक है कि आपको निकालना वाला नहीं, आपका पॉकेट में हाथ रखा हुआ, आराम से सोचिए, करने लगिए। तो वही है, जैसे कि आईफ़ोन ने बाकी सारे फ़ोन को क्लंकी दिखा दिया कि ये तो कमाल है, वैसे ही ये कर दिया है। इसलिए मैं एकदम क्लियर कर देना चाहता हूँ, इंटरफेस बड़ी बात है। कभी भी आप कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं,
इंटरफेस पे ध्यान दीजिए कि भैया वो लोग समझ पाएंगे कि नहीं, कितना जल्दी यूज कर पाएंगे कि नहीं। और अगर आदत पड़ने लायक आपने बना दिया कि लोग इसको लिए और आदत पड़ गया, आराम से मेटा छापेगा पैसा दबा के, मतलब दबा दबा के छापेगा। तो देखिए आने वाले टाइम में ये कैसे चलता है। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन मेटा रे बैन का डिस्प्ले मतलब मार्क 2 ग्लासेस के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने मिला, कुछ समझ में आया। अगर ऐसा है लाइक कर दे, दोस्तों शेयर कर दे, उससे मेरा काफी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएं, उससे मुझे पता चलो कितना ना पसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कॉमेंट लिखें, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँ सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए, आप फ्री हैं तो। आपने वीडियो देखा, जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।